हेलो एवरीवन। चलो अगले सेक्शन पे हम आ रहे हैं। सिंपल सा सेक्शन है, छोटी छोटी कुछ बातें। क्या सेक्शन का नाम क्या है? अदर डिडक्शंस। अदर डिडक्शंस मतलब सेक्शन 30 से लेके 35 तक हमने पढ़े हैं। सेक्शन 30 से लेके 35 तक हमने करे हैं। अब सेक्शन 36 उनके अलावा कुछ और डिडक्शंस आपको दे रहे हैं। सेक्शन 30 से 35 तक हमने काफी सारी डिडक्शंस पढ़ी है ना। अब सेक्शन 36 उन डिडक्शंस के अलावा आपको क्या दे रहा है? डिडक्शंस दे रहा है। क्या कहता है जरा पढ़ते हैं। डिडक्शंस विच आर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 36 इंक्लूड द फॉलोइंग: इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ स्टॉक। तो बात सिंपल है, आपने अपने स्टॉक का क्या करवा रखा है? इंश्योरेंस। उसका क्या दे रहे हो? इंश्योरेंस प्रीमियम। उस इंश्योरेंस प्रीमियम का आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 36। सेकंड, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ कैटल। कैटल मतलब गाय भैंस, लाइव स्टॉक कह सकते हो आप। तो एक बार बताओ, आपने अपनी गाय का, आपने अपनी भैंस का, आपने अपनी बकरी का क्या करवा रखा है? इंश्योरेंस करवा रखा है। उसका क्या पे कर रहे हो? प्रीमियम पे कर रहे हो। वो जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो ना, उसका आपको क्या देगी गवर्नमेंट? डिडक्शन देगी अंडर सेक्शन 36। थर्ड, इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ एम्प्लॉइज। सुनो, गवर्नमेंट कह रही है अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉइज के नाम पे, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉइज के नाम पे क्या ले रखी है? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। और उसका क्या पे किया जा रहा है? इंश्योरेंस प्रीमियम। कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर। तो उस इंश्योरेंस प्रीमियम का गवर्नमेंट आपको डिडक्शन देगी अंडर सेक्शन 36। मैं दोबारा बोल देता हूं, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के नाम पे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, उसका इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है कौन? एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर को उस इंश्योरेंस प्रीमियम का क्या मिलेगा? डिडक्शन अंडर सेक्शन 36। लेकिन एक शर्त पे मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शर्त। क्या? अदर देन बाय कैश। याद रखना, उस प्रीमियम की पेमेंट गलती से भी कैश में मत कर देना, क्योंकि अगर आपने उस प्रीमियम की पेमेंट कैश में करी तो आपको सेक्शन 36 में डिडक्शन नहीं मिलेगा। हां, बाकी आप जैसे मर्जी करो, चेक के थ्रू करो, ड्राफ्ट के थ्रू करो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज, जैसे करना है पेमेंट करो, कैश के थ्रू मत कर देना गलती से। अगर कैश के थ्रू करी आपको डिडक्शन सेक्शन 36 में नहीं मिलेगा। फोर्थ, बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बोनस दे रहा है या कमीशन दे रहा है, उसका डिडक्शन एम्प्लॉयर को मिलेगा अंडर सेक्शन 36। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, वो शर्त अभी नहीं बताऊंगा, जरा सुनना। शर्त क्या है? सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। तो हमें ना शर्त क्या है उसके लिए पहले पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 43B, तब हम आएंगे दोबारा से इस वाले पॉइंट पे। फिलहाल क्या याद रखोगे? अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बोनस दे रहा है या कमीशन दे रहा है तो उसका डिडक्शन एम्प्लॉयर को मिलेगा, बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट यहां पर भी वही है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब सुनो, एम्प्लॉयर ने लोन ले रखा है, बोरोड कैपिटल मतलब लोन ले रखा है, लोन पे क्या दे रहा है? इंटरेस्ट। लोन किस पर्पस के लिए ले रखा है? अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए ले रखा है। उस लोन पे क्या दे रहा है? इंटरेस्ट। उस इंटरेस्ट का एम्प्लॉयर को क्या दिया जा रहा है? असेसी को क्या दिया जा रहा है? डिडक्शन दिया जा रहा है अंडर सेक्शन 36। बट फिर से वही बात, सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। तो मेरे को दोबारा बताओ, असेसी ने लोन ले रखा है, किस पर्पस के लिए? अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए। उस लोन पे वो क्या दे रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है। उस इंटरेस्ट का उसको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 36 में, बट सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 43B।
अच्छा, एफ पॉइंट आता है डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड्स। ये क्या होता है, ये मैं आपको ना थोड़ा सा जरा समझाता हूं। एक ना एग्जाम्पल मेरे साथ साथ जरा सब करोगे, देखना एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल देखना, देखो एग्जाम्पल, देखो, ये ना एक कंपनी है ए लिमिटेड और ये पब्लिक है। देखो, पता है कंपनी ने ना पब्लिक को इशू करे 10%, या मैं चलो ये थोड़ा सा लिखता हूं, इशू करे बॉन्ड्स। कंपनी ने पब्लिक को क्या इशू करे, बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स की फेस वैल्यू 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए फेस वैल्यू के बॉन्ड्स इशू करे 90 रुपए के, ठीक है, मतलब 10 रुपए के डिस्काउंट पे इशू करे। अच्छा, इन बॉन्ड्स की लाइफ 5 साल है, मतलब लाइफ 5 साल है, मतलब 5 साल के बाद ये बॉन्ड्स क्या होंगे, रिडीम होंगे, और रिडेम्पशन प्राइस 110 रुपए, रिडेम्पशन प्राइस 110 रुपए। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि कंपनी को ये बॉन्ड्स इशू करके नुकसान कितने रुपए का हुआ, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि कंपनी को ये बॉन्ड्स इशू करके नुकसान कितने रुपए का हुआ। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर इसमें ना 2 नुकसान हुए हैं कंपनी को। कौन कौन से 2 नुकसान? पहला नुकसान 100 रुपए फेस वैल्यू का बॉन्ड 90 रुपए का इश्यू हुआ, ये पहला। और दूसरा 100 रुपए के बदले आपने पेमेंट कितनी करी, रीपे कितने करे, 110। या मैं चलो और इजी कर दूं, मुझे बताओ कंपनी ने पब्लिक को जब ये बॉन्ड इश्यू करे थे तो कंपनी के पास कितना पैसा आया था, 90 रुपए आया था। अब कंपनी 5 साल के बाद जब ये पैसा लौटाएगी तो कितना लौटाएगी, 110, मतलब आया 90 और लौटा रही है 110, तो कितने रुपए का नुकसान हुआ, 20 रुपए का नुकसान हुआ। अच्छा मुझे बताओ ये 20 रुपए का नुकसान 1 साल का नुकसान है या 5 साल का नुकसान है? ये नुकसान 5 सालों में होगा कंपनी को, एक ही साल में थोड़ी ना हो जाएगा। तो हर साल कितने का नुकसान हुआ, 4 रुपए का नुकसान हुआ कंपनी को हर साल। सेक्शन 36 कहता है इस 4 रुपए का हम आपको सेक्शन 36 में क्या देंगे, डिडक्शन देंगे। तो ये जो डिस्काउंट बॉन्ड्स जो डिस्काउंट पे इश्यू हो रहे हैं ना, उस डिस्काउंट का गवर्नमेंट आपको क्या दे रही है, डिडक्शन दे रही है अंडर सेक्शन 36। चलो ये हमारा एफ पॉइंट। अच्छा जी पॉइंट, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, ठीक है, पेंशन स्कीम सुनना, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रेच्युटी फंड। एक काम करो मेरी बात सुनो, ये एच पॉइंट अभी छोड़ दो, एच पॉइंट छोड़ो, पहले जी और आई दोनों एक साथ पढ़ो। सुनो, एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से कुछ पैसा जमा करवाया एम्प्लॉय के रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में या एम्प्लॉय के सुपर एनुएशन फंड में या एम्प्लॉय के ग्रेच्युटी फंड में, तो उसका डिडक्शन एम्प्लॉयर को मिलेगा अंडर सेक्शन 36। लेकिन शर्त फिर से वही है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B, और यहां पर भी सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। मैं दोबारा बोल रहा हूं एक बार, एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से कुछ पैसा जमा करवाया एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉय के सुपर एनुएशन फंड में, एम्प्लॉय के ग्रेच्युटी फंड में, तो उस कंट्रीब्यूशन का एम्प्लॉयर को मिलेगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 36 बट सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 43B। ठीक है। अच्छा एच वाला पॉइंट भी ऐसा ही कुछ है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पेंशन स्कीम। ये मैं अभी पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा आपको, सेक्शन 80CCD पढ़ाऊंगा आपको।
तो ये पेंशन स्कीम क्या है वो क्लियर करूंगा, लेकिन है काफी हद तक ऐसा ही। इंप्लॉयर ने अपनी जेब से कुछ पैसा जमा करवाया इंप्लॉय की पेंशन स्कीम में, तो उस कंट्रीब्यूशन का इंप्लॉयर को मिलेगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 36। चलो अच्छा, कुछ और पॉइंट जरा देखेंगे। देखो अब ना अगला पॉइंट देखना, जे पॉइंट क्या कहता है। जे पॉइंट जरा देखना सर, देखो देखो हमारा जे पॉइंट, अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ डेड और परमानेंटली यूजलेस एनिमल्स। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहां पर देखो, एक एग्जांपल देता हूं आपको। देखो एग्जांपल, अच्छा मुझे ना एक बार बताओ, सुनो, एक पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है, उसका सपोज मैं कह लेता हूं एक डेयरी फार्म है, डेयरी है, ठीक है। तो उसने अपनी डेयरी के लिए काफी सारे काउज, बफेलोज उसने क्या कर रखी हैं, परचेज कर रखी है। उनका मिल्क एक्सट्रैक्ट करता है और फिर मिल्क की मार्केट में क्या करता है, सेल। तो उसने ना ये काउज और बफेलोज कितने रुपए की खरीदी, 5 लाख रुपए की। उसने ये काउज और बफेलोज क्या करी, परचेज। अब क्या हुआ, एक दिन उसकी काउज और बफेलोज की हो गई डेथ। तो उसके काउज और बफेलोज की बताओ क्या हो गई, डेथ, ठीक है। अब पता है होता क्या है, जब एनिमल्स की डेथ होती है ना, तो एनिमल्स की डेथ के टाइम पे उनकी स्किन यानी कैरकेसेस, चमड़ी जिसे कहते हैं, उनकी बोन्स मार्केट में बिकती है। तो काउज और बफेलोस की कैरकेसेस, उनकी बोन्स मार्केट में बिकती हैं। और सपोज ये मार्केट में बिकी 3.5 लाख रुपए की, ठीक है। तो मुझे एक बार बताओ, मिस्टर ए को नुकसान कितने का हुआ, खरीदी 5 लाख की और बिकी 3.5 लाख रुपए की, तो नुकसान हुआ 1.5 लाख रुपए का। गवर्नमेंट कह रही है इस 1.5 लाख का हम आपको क्या दे देंगे, डिडक्शन दे देंगे अंडर सेक्शन 36। क्यों, क्योंकि ये नुकसान आपके बिजनेस से क्या है, रिलेटेड है, ठीक है ना। अच्छा अगला पॉइंट, बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं आपसे, के पॉइंट, बैड डेट्स। अब पता है एक बात याद रखना, सुनो, 2 चीजें होती है, एक होती है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और एक होते हैं एक्चुअल बैड डेट्स। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो एक्चुअल बैड डेट्स तो मतलब बैड डेट्स हो गए, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मतलब हमें लगता है कि फ्यूचर में बैड डेट्स होंगे, तो इसीलिए हम आज ही उनका बुक्स में क्या बना रहे हैं, प्रोविजन बना रहे हैं। ये क्या हुए, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। गवर्नमेंट ने एक बात बहुत क्लियर कर दी है, और वो क्या, किसी भी तरह के प्रोविजंस का हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे, बात खत्म। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं बैड डेट्स का प्रोविजन बनाता हूं, तो क्या प्रोविजन फॉर बैड डेट का डिडक्शन गवर्नमेंट मुझे देगी या नहीं, आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा तब तक जब तक वो बैड डेट्स एक्चुअल में ना हो जाए। तो याद रखना, कौन से बैड डेट्स का डिडक्शन मिलता है, एक्चुअल बैड डेट्स का डिडक्शन मिलता है। मतलब जो बैड डेट्स हो चुके हैं डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन जो बैड डेट्स आपको लगता है कि फ्यूचर में होंगे उनका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो याद रखना, एक्चुअल बैड डेट्स का डिडक्शन मिलेगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखोगे आप। अच्छा लास्ट पॉइंट सेक्शन 36 का आता है, एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंगस्ट इंप्लॉइज। पता है एक बात मैं इसमें लिखवा देता हूं आपको, ये डिडक्शन ना
ओनली फॉर कंपनीज है। ये डिडक्शन सिर्फ कंपनीज अवेल कर सकती है, ये लिख लेना। पता मैं आपको एक बात बताऊं, गवर्नमेंट एक बात चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि जो कंपनीज है ना वो अपने एम्प्लॉइज में जागरूकता फैलाए, ठीक है, रिलेटिंग टू फैमिली प्लानिंग। मतलब ना कंपनीज प्रमोट करे फैमिली प्लानिंग को अमंगस्ट इट्स एम्प्लॉइज, और गवर्नमेंट कह रही है फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने में जो खर्चा आप इंकर करोगे ना उस खर्चे का हम आपको क्या देंगे, डिडक्शन। अब फिर से वही बात जैसे हमने साइंटिफिक रिसर्च में करी थी सेक्शन 35 में, खर्चे दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू नेचर का खर्चा और कैपिटल नेचर का खर्चा। उन्होंने क्या कहा, बात सुनना, अगर खर्चा रेवेन्यू नेचर का है तो 100% डिडक्शन मिलेगा इन द ईयर इन विच एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड। मतलब अगर रेवेन्यू खर्चा है उस पूरे खर्चे का डिडक्शन उस साल में मिलेगा जिस साल में वो खर्चा हुआ है, लेकिन अगर खर्चा कैपिटल नेचर का है तो डिडक्शन आपको एक साल में नहीं मिलेगा, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। तो एक बात याद रखना, रेवेन्यू खर्चे का डिडक्शन पूरा एक साथ एक ही साल में, कैपिटल खर्चे का डिडक्शन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। और याद रखना ये डिडक्शन सिर्फ कौन अवेल कर सकता है, कंपनीज अवेल कर सकती है, ठीक है। ये आपका सेक्शन 36। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे इस कैटेगरी का लास्ट सेक्शन, सेक्शन 37। चलो, थैंक यू।